जिस क्रिया के योग से मनुष्य में सद्गुणों का विकास एवं संवर्धन होता है, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। पुराणों में भी विविध संस्कारों का उल्लेख है, पर उनमें मुख्य तथा आवश्यक 16 संस्कार माने गए हैं। इनमें से कुछ संस्कार जन्म के पहले और कुछ जन्म के बाद युवावस्था तक किए जाते हैं। संस्कारों की संख्या में विद्वानों में प्रारंभ से ही कुछ मतभेद रहा है। गौतम स्मृति में 48 संस्कार बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कार निर्दिष्ट किए हैं। महर्षि व्यास ने संस्कारों की संख्या 16 निश्चित की है। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वे मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के द्योतक हैं। संस्कार के कारण मनुष्य को योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब तक किसी पदार्थ का संस्कार नहीं होता, तब तक वह सदोष और गुणहीन रहता है। जिस प्रकार खान से निकला हुआ सोना अत्यंत मलिन होता है, आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारे महर्षियों ने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विविध संस्कारों की शास्त्रीय व्यवस्था दी है। आचार विचार और संस्कार का पारस्परिक संबंध है, इसीलिए सनातन हिंदू संस्कृति में संस्कारों पर विशेष बल दिया गया है। महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित प्रमुख 16 संस्कार इस प्रकार हैं। गर्भाधान संस्कार। विधिपूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी तथा गर्भ संबंधी पाप का नाश होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष की मानसिक अवस्था जैसी होती है अथवा जैसा उनका भाव होता है, वे भाव संतान में भी प्रकट होते हैं। इसलिए शुभ मुहूर्त में पवित्र होकर शुभ मंत्रों से प्रार्थना करके ही गर्भाधान करना चाहिए। पुंसवन संस्कार। पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान है। पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है, उसे पुत्र कहा जाता है। इस वचन के आधार पर नरक से बचने के लिए लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। मनुष्य की इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए ही शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान मिलता है। जब गर्भ 2-3 महीने का होता है, तभी इस संस्कार को किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भ के 6ठे या 8वें मास में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। सामान्यतः गर्भ में 4 मास के बाद बालक के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतना शक्ति का उदय होने लगता है, तब इनमें जो संस्कार डाले जाते हैं, उनका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय गर्भ शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। इसलिए माता पिता को चाहिए कि इन दिनों विशेष सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत व्यवहार रखें। जातकर्म संस्कार। इस संस्कार से गर्भस्राव जन्य सारा दोष नष्ट हो जाता है। बालक का जन्म होते ही यह संस्कार करने का विधान है। इसमें बालक को सोने के चम्मच से असमान मात्रा में मधु तथा घी चटाया जाता है। इसमें सोना त्रिदोषनाशक है, घी आयुवर्धक तथा वात पित्तनाशक है एवं मधु कफनाशक है। इन तीनों का सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इस संस्कार में मां के स्तनों को धोकर दूध पिलाने का विधान किया गया है। मां के रक्त और मांस से उत्पन्न बालक के लिए मां का दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है। नामकरण संस्कार।
इस संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि बताया गया है। जन्म से 11वें दिन या 100वें दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद नामकरण संस्कार करने का विधान है। पुरुष और स्त्रियों का नाम किस प्रकार का रखा जाए, इसके बारे में पुराणों में उल्लेख है। निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों ने आयु की वृद्धि बताया है। यह संस्कार बालक के चौथे या छठे मास में होता है। सूर्य तथा चंद्रादि देवताओं का पूजन कर बालक को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। बालक का पिता इस संस्कार के अंतर्गत आकाश आदि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करता है। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलिन भक्षण जन्य जो दोष बालक में आ जाते हैं उनका नाश हो जाता है। जब बालक 6-7 मास का होता है और दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि सोने या चांदी के चम्मच से बालक को खीर आदि पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं। चूड़ाकरण संस्कार। इसका फल बल, आयु तथा तेज की वृद्धि करना है। इसे प्रायः 3रे, 5वें या 7वें वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार करने का विधान है। मस्तक के भीतर ऊपर की ओर जहां पर बालों का भंवर होता है, वहां संपूर्ण नाड़ियों एवं संधियों का मेल हुआ है। उस स्थान को अधिपति नामक मर्मस्थान कहा गया है। इस मर्मस्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने उस स्थान पर चोटी रखने का विधान किया है। शुभ मुहूर्त में कुशल नाई से बालक का मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद सिर में दही मक्खन लगाकर बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं करनी चाहिए। कर्णवेध संस्कार। पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार संपन्न करना चाहिए। ब्राह्मण और वैश्य का रजत शलाका सुई से, क्षत्रिय का स्वर्ण शलाका से तथा शूद्र का लौ शलाका द्वारा कान छेदने का विधान है। पर वैभवशाली पुरुषों को स्वर्ण शलाका से ही यह क्रिया संपन्न करानी चाहिए। बालक के प्रथम दाहिने कान में, फिर बाएं कान में सुई से छेद करे। बालिका के पहले बाएं, फिर दाहिने कान के वेद के साथ बाईं नासिका के वेद का भी विधान मिलता है। बालकों को कुंडल आदि तथा बालिका को कर्णाभूषण आदि पहनाने चाहिए। उपनयन संस्कार। इस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। विधिवत यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अंग है। इस संस्कार के द्वारा अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए वेदाध्ययन तथा गायत्री जप आदि कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। वेदारंभ संस्कार। उपनयन हो जाने पर बालक का वेदाध्ययन में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ज्ञान स्वरूप वेदों के सम्यक अध्ययन से पूर्व मेधाजन नामक एक उपांग संस्कार करने का विधान है। इस क्रिया से बालक की मेधा, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है और वेदाध्ययन आदि में विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है तथा विद्याध्ययन में कोई विघ्न नहीं होने पाता। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेदारंभ, विद्यारंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराना ही इस संस्कार का प्रयोजन है। यह वेदारंभ मुख्यतः ब्रह्मचर्याश्रम संस्कार है। केशांत संस्कार। वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेदों का स्वाध्याय तथा अध्ययन करता है।
उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तथा उसके लिए केश, दाढ़ी, मुछ, मेखला आदि धारण करने का विधान है। जब विद्याध्ययन पूर्ण हो जाता है तब गुरुकुल में ही केशांत संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार में भी आरंभ में सभी संस्कारों की तरह गणेशादि देवों का पूजन कर यज्ञादि के सभी अंगभूत कर्मों का संपादन करना पड़ता है। इसके बाद दाढ़ी बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है। यह संस्कार केवल उत्तरायण में किया जाता है तथा प्रायः 16 वर्ष में होता है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्याध्ययन का अंतिम संस्कार है। विद्याध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर में समावर्तित होता है, मतलब लौटता है। इसीलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाना समावर्तन संस्कार का फल है। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विशेष विधिपूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है, इसलिए यह वेद स्नान संस्कार भी कहलाता है। विवाह संस्कार। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा आदि उत्तम विवाहों से उत्पन्न पुत्र पितरों को तारने वाला होता है। विवाह का यही फल बताया गया है। विवाह संस्कार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। कन्या और वर दोनों के स्वेच्छाचारी होकर विवाह करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं प्रदान की है। इसके लिए कुछ नियम और विधान बने हैं जिससे उनकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण होता है। पाणिग्रहण संस्कार देवता और अग्नि को साक्षी बनाकर करने का विधान है। भारतीय संस्कृति में यह दाम्पत्य संबंध जन्म जन्मांतर तक माना गया है। विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में संपन्न की जाती हैं, वह आवसथ्य नामक अग्नि कहलाती है। इसी को विवाहाग्नि भी कहा जाता है। उस अग्नि का आहरण तथा परिस्मुहन आदि क्रियाएं इस संस्कार में संपन्न होती हैं। विवाह के बाद जब वर वधू अपने घर आने लगते हैं, तब उस स्थापित अग्नि को घर लाकर किसी पवित्र स्थान में प्रतिष्ठित कर उसमें प्रतिदिन अपनी कुल परंपरा के अनुसार सायं प्रातः हवन करना चाहिए। यह नित्य हवन विधि द्विजाति के लिए आवश्यक बताई गई है। सभी वैश्वदेवादि स्मार्त कर्म तथा पाक यज्ञ इसी अग्नि में अनुष्ठित किए जाते हैं। त्रेताग्नि संग्रह संस्कार। विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार के परिचय में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह में घर में लाई गई आवसथ्य अग्नि प्रतिष्ठित की जाती है और उसी में स्मार्त कर्म आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। उस स्थापित अग्नि के अतिरिक्त 3 अग्नियों दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य तथा आहवनीय की स्थापना तथा उनकी रक्षा का विधान भी शास्त्रों में निर्दिष्ट है। ये 3 अग्नियां त्रेताग्नि कहलाती हैं, जिसमें श्रौत कर्म संपादित होते हैं। भगवान श्री राम जब लंका विजय कर सीता जी के साथ पुष्पक विमान से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने मल्याचल के ऊपर से आते समय सीता को अगस्त्य जी के आश्रम का परिचय देते हुए बताया कि यह अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहाँ के त्रेताग्नि में संपादित यज्ञों के सुगंधित धुएं को सूंघकर मैं अपने को सभी पाप तापों से मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। उपसंहार। कुछ आचार्यों ने उपरोक्त 16 संस्कारों के अतिरिक्त अंत्येष्टि क्रिया को भी एक संस्कार माना है, जिसे पितृमेध, अंत्यकर्म, अंत्येष्टि आदि नामों से भी जाना जाता है। इस संस्कार में मुख्यतः दाह क्रिया से लेकर द्वादशा तक के कर्म संपन्न किए जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वेदों में संस्कारों को यज्ञों के रूप में निरूपित किया गया है। महर्षि अंगिरा का कथन है कि जिस प्रकार अनेक रंगों का उचित प्रयोग करने पर चित्र में सुंदरता एवं वास्तविकता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार चरित्र निर्माण भी विविध संस्कारों के द्वारा प्राप्त होता है।